घोर कलयुग में पैसे डबल करवाने को एक बार नगर में अनाउंस कर दो, सारे शटर पल में डाउन हो जाएंगे। अच्छा, डबल हो रहे हैं। माया रानी की कहानी जगह जगह है, कहीं भी देख लीजिए, पर राम नाम में आना हो बड़ा मुश्किल लगता है। थोड़ी भीड़ हो, थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ जाए, कहता हो बड़ा मुश्किल हो गया, कैसे करेंगे, बड़ा ये हो रहा है, बड़ी परेशानी आ रही है। अगर आपको आने में या इस तरह परेशानी थोड़ी सी भी अगर आती है तो पता नहीं जन्मों जन्मों की कितनी परेशानियां कट जाया करती हैं। सर्व रोग का औषध नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों की मुकम्मल दवा है अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। कोई सच्चे दिल से ले शारीरिक रोग तो क्या, जन्मों जन्मों के आवागमन का रोग भी खत्म हो जाता है। तो राम नाम ऐसे रसायन है, ऐसी दवा है, मेडिसिन है, जिसको खाने के लिए ना पानी की जरूरत, ना चबाने की जरूरत, ना निगलने की जरूरत। आप जीभा से, आप ख्यालों से उस राम नाम की दवा को घुमाते रहिए। जितनी घुमाएंगे उतना ही रूहानी रंग चढ़ता चला जाएगा। हमने देखा है यहां ऐसा होता है लोगों के साथ कि अगर उन्हें भयानक से भयानक बीमारियां हैं तो वो कट जाया करती हैं। जो भी सेवा में आते हैं बिगड़े काम बन जाते हैं। कई बार सेवा में आने से कोई खरोंच लग गई, जैसा पता नहीं क्या उसकी वो टांग कटनी थी या बाजू, कई बार सपने में सत्संगियों को नजर आ जाता है। तो ये उस भगवान की कृपा है जो पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में राई में बदल देते हैं। ये आज से नहीं आदिकाल से हो रहा है। जो भी अपने मालिक पे, अल्लाह राम पे दृढ़ यकीन करते हैं, दृढ़ विश्वास करते हैं, प्रभु उनके अंदर बाहर से जोड़ियां भरते चले जाते हैं। तो प्रभु कृपा, मालिक की नजारे जिन जीवों को मिलते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, अति भाग्यशाली। बहुत ही ऊंचे भाग्य होते हैं उनके। तो अगर आप भाग्य नसीब बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। ये कहा जाता है कि जो भगवान ने लिखा है वो ही मिलेगा। हमने भी सारे धर्मों पे रिसर्च किया, प्रभु की कृपा से, विज्ञान के दृष्टिकोण से, क्योंकि खुद नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़ पाए, ज्यादा नहीं थोड़ा, लेकिन गुरुजी ने बुला लिया तो जितना भी पढ़ पाए उसमें यही अनुभव किया कि विज्ञान बहुत बड़ी है, पर धर्म हमारे महाविज्ञान, इसके सामने विज्ञान बहुत बौनी है। तो हमारे धर्मों में, हमारे वेद शास्त्रों में, पवित्र ग्रंथों में यही लिखा है कि ओम हरि अल्लाह मालिक को अगर पाना चाहते हो, उसके कृपा पात्र बनना चाहते हो, तो आप अभ्यास करो। काम धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं। और अगर आप भाग्य बदलना चाहते हो तो ये मत सोचो कि भगवान ने जो लिखा है वो मिलेगा। ये तो सच है, लेकिन इंसान, सिर्फ इंसान 84 लाख शरीरों में ओम हरि अल्लाह राम ने ऐसा बनाया है कि अगर ये मेहनत करे, ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बने, तो ये अपनी तकदीर बदल सकता है। सिर्फ भगवान ने मनुष्य को ये अधिकार दिए हैं, बाकी किसी को अधिकार नहीं। पशु हैं, जैसा लिखा, पक्षी हैं, जानवर और पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, समय के अनुसार सब बधे हैं। यहां तक कि देवी देवता, उनकी भी एक सीमा है, उसी में बधे हुए हैं। पर भगवान ने सिर्फ मनुष्य को एक ऐसा अधिकार दिया है कि वो अगर अच्छे नेक कर्म करे तो इस मृत्यु लोक में रहता हुआ भगवान के दर्शन कर सकता है, जिसके लिए देवी देवता भी तरसते रहते हैं। यहां हम भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड किसे कह रहे हैं, थोड़ा सा आपको बता दें। यहां हम भगवान, अल्लाह, गॉड, खुदा, राम किसे कह रहे हैं? उस सुप्रीम पावर को, जिसे हमारे हिंदू धर्म में कहते ओम या ओंकार, सिख धर्म में कहते एक ओंकार, इस्लाम धर्म में कहते अल्लाह का नूर जलाल या अल्लाह ताला।
और ईसाई धर्म में कहते हैं सुप्रीम पावर, वो गॉड जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश को भी बनाया, वो सुप्रीम पावर का नाम हम यहाँ भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड कहते हैं। तो वो एक ऐसी ताकत है जिसके लिए ना पैसा देना है, क्योंकि जो भगवान मनुष्य को बना सकता है, मनुष्य जिसे बड़े बड़े डॉक्टर, क्योंकि हम विज्ञान को मानते तो नासा साइंस के अंदर और अलग अलग देशों से साइंटिस्ट, डॉक्टर, रिसर्च करता आते रहते हैं, बड़ी बहस होती है हमसे, तो वो भी मानते हैं कि वाकई भगवान सर्व सुप्रीम पावर है, आखिर मान के जाते हैं। ईश्वर शक्तिशाली है, वो मालिक दया का सागर, रहमत का दाता है। तो उस मालिक को अगर पाना है तो पैसा देने की जरूरत नहीं है। सोचने वाली बात है, ये मनुष्य का शरीर, बड़े बड़े डॉक्टर इसे 15-20% पढ़ पाए हैं, पूरी बॉडी को पूर्णतः कोई पढ़ नहीं पाया अभी तक। सोचने वाली बात, जो भगवान मनुष्य शरीर को बना सकता है, क्या वो मनुष्य द्वारा बनाए कागज के टुकड़े, रुपए, पैसे को नहीं बना सकता? जरा सोचिए, अगर वो मनुष्य को बना सकता है तो पैसे को भी बना सकता है। दूसरे शब्दों में, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, हम उसी धर्म को मानते हैं, सभी धर्मों को। तो धर्मों में लिखा है भगवान कण कण में, अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में, गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है भगवान। सोचने वाली बात, भगवान अगर पैसे का आशिक है, हमारे मेले कुचले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे लेता रहेगा, कोई उसे रोक सकता है? जरा सोचिए। कई कहते जी भावना होती है, माँ रोटी खुद बनाती है, बच्चा एक कौर माँ के मुंह में डाल दे तो वो भावना है, माँ तो कौर खा लेती है। आप जो नोट देते हैं, क्या भगवान जी उठा लेते हैं क्या? नहीं उठाते। हम हरिद्वार गए थे, वहां बहुत सारे लोग, धार्मिक सज्जन इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े मुखिया हमसे चर्चा, उन्होंने ये बात कही, गुरुजी माँ रोटी बनाती है, कौर तोड़ के बच्चा माँ को खिला दे, है तो माँ की रोटी, लेकिन माँ खुश हो जाती। हमने कहा माँ रोटी खाती है, आप जो चढ़ाते हैं हमारे जैसे चढ़ाते हैं, हमारे जैसे रगड़ जाते हैं, मालिक के पास तो एक नया पैसा नहीं जाता। या तो माँ जैसे खाती है वैसे भगवान भी उठा ले कि बेटा तेरे 10 में से 1 रुपया मैंने उठा लिया, 9 तू रख ले, फिर तो मान ले, उसके पास तो एक पैसा नहीं जाता। हम आपको लिख के गारंटी और चैलेंज करते हैं, जो लोग भी ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु के नाम पे लेते हैं, अल्लाह ईश्वर के नाम पे, वो खुद खाने के लिए लेते हैं, क्योंकि वो मालिक दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता, ये हकीकत। हम तो खाकसार हैं, आपके सेवादार हैं। वो अल्लाह ताला राम गॉड खुदा वाहिगुरु ईश्वर तो आप सबके अंदर मौजूद हैं, पर उसके बारे में सच तो आपको पता चले। अजी उसके तो भक्त भी नहीं खाते, भगवान तो क्या खाएगा? भक्त भी नहीं खाते। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी हुए, हिंदू धर्म में अवतार माने गए, उन्होंने करके खाया, कर्मयोगी। बचपन में वो सिर्फ भगवान ही नहीं थे, भगवान का अवतार ही नहीं थे, बल्कि वो राजा महाराजा भी थे। उन्होंने बनों में बन बन से लकड़ियों को बींदा, इकट्ठा किया, गुरु जी के लिए, गुरु माँ के लिए खाना बनाया, उनको खिलाया, उनके बाद खाया, उनके पांव दबाए, वो सो गए तो सोए, उनके जागने से पहले जाग गए। तो ये इसलिए कृष्ण जी ने कर्मयोगी, कर्मठ श्री राम जी ने बोला, तो ये होना चाहिए। उन्होंने खुद किया। सिख धर्म के 10 गुरु सहबान हुए। वैसे देखा जाए 9 गुरु तो हिंदू धर्म के हुए, क्योंकि 9 गुरुओं तक जो गुरु थे वो हिंदू धर्म से ही संबंध रखते थे टोटली। 10वें गुरु सहबान ने सिख धर्म एक फौज बनाई जो जुल्म के खिलाफ लड़ सके। तो सभी ने, उन 10 गुरुओं ने करके खाया, किर्त कमाई, नाम दिया किर्त कमाई। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, दोनों का जीवन हमने पढ़ा। उन्होंने भी हक हलाल की रोजी रोटी, कड़ा परिश्रम, हार्ड वर्क करके खाओ, ये बताया है। तो भाई जब बड़े बड़े महापुरुष, संत, पीर, पैगंबर, गुरु करके खाते हैं, वो शिक्षा देते हैं कि ऐसा करो, तो शिष्य फिर करके क्यों नहीं खाता? वो मांग के क्यों खाता है? या तो मांगना ऐसे मांगो, भाई मेरे तोंद के नाम पे दे दे, मैं लाचार हूं, मेरे अंग पैर मारे गए, मुझे दे दे, फिर तो मानी बात।
मांगेंगे अल्लाह के नाम पे, राम के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, और ठुसेंगे अपनी गोगड़ में, तो ये तो गलत बात है, ये तो गलत है। क्योंकि मांगना है तो अपने लिए मांगो, फिर भगवान को बदनाम क्यों? क्योंकि वो तो सबका दाता है। अरे वो तो पत्थरों में भी जान दे देता है, वो किसी से लेता नहीं है। ये मेवा दे दिया, लड्डू दे दिए, पेड़े दे दिए, कई क्या करते हैं, बकरा छतरा मुर्गा देते हैं भगवान को। छत्तीसगढ़ में हम गए, कहते देवता जी मुर्गा बकरा लेते हैं। हमने कहा कैसे लेते हैं? कहते मुंडी काट के चढ़ा देते हैं, बाकी बकरा कहते खुद खा जाते हैं। हमने कहा आप तो बड़े शातिर और चालाक हो। कहते गुरुजी कैसे? अरे खोपड़ दे देते हो देवता को कि मत्था मारता रहे, और नर्म नर्म गोश्त सारा खुद रगड़ जाते हो। जब पूरा बकरा अगर देवता ने खाना तो पूरा दे के आओ, मजा भी आए। कौन देता है? क्योंकि उसका तो सिर्फ नाम है खोपड़ी खोपड़ी, ये तू ले ले, काम की नहीं है ना, और बाकी खुद चट कर जाते हैं। सवा के लड्डू, पेड़े, बर्फी सभी धर्मों में चलता है। पतासे, खील, सवा रुपया भी हो सकता है, 25 भी हो सकते हैं, 51। तो हमने कहा ये ऊपर चवन्नी क्यों रहती है? बाद में ख्याल आया, क्योंकि बाकी सारा तो खुद खाना, चवन्नी का ही मालिक को दे के आना है। ये एक पीस तेरा, बाकी डिब्बा मेरा। क्या भगवान अल्लाह राम बोलते हैं कि बेटा पीस मैंने तेरा ले लिया, डिब्बा तू घर ले जा? क्या कभी कोई बोला भगवान? नहीं बोला, सच है। तो खुद ही बना लेते हैं, भगवान को खिलाएंगे, खुद डकार मार के कहते हैं खिला दिया, राम जी खुश हो गए। वाह भाई वाह, लोगन राम खिलौना जाना, धर्मों में लिखा है। अरे ऐसे तो बच्चे को करते हैं। आपके घरों में बच्चे होंगे छोटे छोटे, कई बार उनका गेर अड़ जाता है, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पानी ला के देता, बेटा चॉकलेट टॉफी, झट से काम कर देते हैं। अगले दिन फिर गेर अड़ जाता है कि अब टॉफी चॉकलेट मिलेगी। तो जरा सोच के देखो, जब आपने भगवान से काम लेना, आप क्या कहते हैं? भगवान नौकरी लगा देना, तुझे 25 का, सवा का 25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। मेरा ये काम कर देना, बीमारी ठीक कर देना, फला कर देना, तुझे खिलाऊंगा। क्या वो बच्चे वाली बात नहीं हो गई कि मेरा काम कर दे तुझे खिलाऊंगा? नौकरी ले ली 10,000 रुपए महीना और भगवान को दिया 25 का प्रसाद। वाह क्या तेज हैं आप, क्या कमाल हैं आप। लाखों का खर्चा होना था बीमारी पे, मालिक ने ठीक किया और मालिक को दे दिया 5.25 का प्रसाद, और उसमें भी चवन्नी का, बाकी तो खुद खा गए। तो ये अजीबोगरीब बातें समाज में होती रहती हैं। इसमें ना कभी मालिक किसी को मिला, हम लिख के गारंटी दे सकते हैं, ना मिलेगा। जो मर्जी हीरे मोती चढ़ा दो तो भी भगवान नहीं मिलेगा। अरे लाख की ठगी मारी, 5,000 भगवान को चढ़ा दिया, क्या चढ़ा दिया? 95 भी तो बेईमानी का है। वो ध्यान नहीं देते, बल्कि मालिक को साझेदार बना लेते। कैसे? अब 100 की ठगी मारने वाला तो एक ही देगा ना, वो ज्यादा तो दे नहीं सकता। कहता भगवान मेरे से गलती हो गई, मैंने 100 की ठगी मारी, चलो 1 रुपया तेरा, बोलना मत, 99 एक नंबर के बना दे। वाह कमाल कर दिया ना, भगवान को साझीदार बना लिया, हिस्सेदार, कि तू एक ले ले, बाकी मेरा, तू बोलना मत। तो ऐसे नहीं मिलता भगवान। जितना मर्जी जोर लगा लो, हमें हमारे सामने एक आदमी ला दो जिसने पैसे से भगवान को मिला हो, या भगवान पैसे द्वारा उसे मिला हो। कोई झूठ बोले तो बात अलग है, क्योंकि आज आदमी है, उसका क्या यकीन किया जा सकता है। तो हम आपको गारंटी देते हैं, अगर भगवान को पाना है वो मिल सकता है, पर शुद्ध भावना। जैसे आपका बेटा मालिक ना करे, कहीं दूर हो, एक्सीडेंट हो जाए, आपको पता ना चले कि वो बचा है या मरा है या चोट लगी, आप फोन करते हैं, खूब जोर लगाते हैं, पता नहीं चलता, तो आंखों से बेख्तियार अपने आप आंसू बह चलते हैं। तो जैसे आप अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, वो है भावना, श्रद्धा। आप अपने बेटे के लिए रुपए में 100 पैसा तड़पते हैं, अगर ऐसे तड़प भगवान के लिए 10 पैसा बना लो, हम आपको गारंटी देते हैं भगवान के दर्शन आपको जरूर होंगे। राम का नाम सदा सुखदाई। जो लोग ईश्वर का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, उन्हें अंदर बाहर किसी चीज की कमी तो क्या आनी थी, बल्कि कभी महसूस भी नहीं होता।
राम नाम एक अलौकिक टॉनिक है, जो भी इसे लेता है वो खंडों ब्रह्मांडों की सैर करता है। इस धरती पे जिंदगी जीने का मजा ही उसे आता है। हर इंसान इस धरती पे आके जीवन व्यतीत कर रहा है। सुबह होती है, दिन गुजरता है, रात हो जाती है, नींद लेता है, सुबह उठता है, दिन गुजरता है, रात हो जाती है। यूं यह चक्कर चलता रहता है और इंसान को पता ही नहीं चलता कब उसकी उम्र कितनी हो गई। समय गुजरता चला जाता है, कई लापरवाही से, कोई बेहद परवाही से दुखी रहते हैं। लापरवाह हो गए, श्वास चले गए, जिंदगी बीत गई। यूं लगता है जैसे एक समय पूरा करने आए हैं। और ज्यादा टेंशन, ज्यादा चिंता, ज्यादा परवाह करना, वो भी दुख का कारण है। इंसान जब राम के नाम से जुड़ता है तो उसे पता चलता है कि हां, घंटे, महीने, साल जो गुजर रहे हैं कुल उम्र में से कम हो रहे हैं। एक तो राम नाम का जाप हो जाए ताकि जिंदगी का जो मकसद है, जो कर्तव्य है मनुष्य शरीर का, वो पूरा हो। दूसरा, मनुष्य शरीर के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करते जाओ। जो भी रिश्ते नाते आपके हैं उनके प्रति वफादार बनके, उनके प्रति जिम्मेदारी समझते हुए उन्हें पूरे करते चलो। फिर जो दिन गुजरे खुशी से गुजारो। अरे जो दिन आज गुजर रहा है वो आपकी लाइफ में, जिंदगी में दोबारा आने वाला नहीं है। हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया है और हर दिन जो गुजर गया वो लौट के आने वाला नहीं है। आप देखिए आपके बचपन के वो दिन आज भी आप याद करते होंगे, क्या वो लौट के आए? नहीं आए। आप जितना मर्जी चाहो, आज भी आपको लगता होगा कितने बेफिक्र होते थे, कोई परवाह नहीं। खाना है तो रो दिए, माँ ने खिला दिया। पहनना है तो माँ जाने, नहाना है तो माता जाने, कोई परवाह ही नहीं होती थी। पर वो बचपन आपके कहने से या किसी के कहने से जिनका अच्छा गुजरा है वो दोबारा आने वाला नहीं है, और जिनका बुरा गुजरा है वो दोबारा लाना नहीं चाहेंगे और आएगा भी नहीं। तो समय जो गुजरता जा रहा है ये लौट के आने वाला नहीं है, इसलिए समय की कदर करना सीखो। जिंदगी के हर दिन को खुशी खुशी व्यतीत करना सीखो। ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, द्वेष, जो ये आपके अंदर भावनाएं हैं ना, इनका त्याग कर दो। ये किसी और को नहीं बल्कि आपको दुखी करती रहती हैं। ये किसी और का नहीं बल्कि आपका ही अकाज करती हैं। आपके अंदर कोई भावना आई, आपके अंदर गलत विचार आए, वो विचार आपको ले डूबते हैं। आप जलते रहते हैं, आप तड़पते रहते हैं, आप बेचैन रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, क्योंकि गलत भावना से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान है। गलत सोच आपके अंदर आ गई, गलत विचार आपके अंदर आ गए, उससे आपकी आत्मा को दुख मिलता है, आपके दिमाग में परेशानियां होती हैं, शरीर को दुख मिलता है। तो इसलिए ईर्ष्या, नफरत,
द्वेष द्वेष त्याग दीजिए। इंसान का जैसा बर्तन होता है वैसा सामान उसमें आता है। सभी बर्तन एक जैसे नहीं होते। अब अगर गिलास कहे कि बाल्टी में पानी ज्यादा क्यों आता है, तो सारी उम्र कहता रहे, तो क्या गिलास बाल्टी जितना पानी ले लेगा? नहीं ले पाएगा। लेकिन आपका शरीर रूपी गिलास बाल्टी का पानी ले सकता है, अगर ईर्ष्या छोड़ के राम का नाम जपो। कहने का मतलब, आप किसी को भक्त समझते हैं कि ये तो बहुत बड़ा यार, मैं तो गिलास और वो बाल्टी, तो आप सुमरण कीजिए ना, भक्ति कीजिए, तो आप गिलास से बाल्टी बन सकते हैं। पर दुनिया में गिलास बाल्टी नहीं बन सकता, और बाल्टी गिलास वाला काम नहीं कर सकती, ये भी ध्यान रखा करो। कई बार ऐसा भी होता है, अब बाल्टी से पानी भरी हुई आप पी लोगे क्या मुंह पे लगा के? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये उदाहरण किसी और वजह से है। गिलास छोटा, यानी अगर दीनता नम्रता समझते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे हैं, क्योंकि दीनता नम्रता से जितना भगवान खुश होता है उतना बड़ेपन या अहंकार करने से कभी खुश नहीं होता। एक ही उदाहरण को चाहे 10 बार प्रयोग कर लो, 10 बार अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं। तो इसलिए दीनता नम्रता अगर आप में है तो आप भागों वाले हो, नसीबों वाले हो। आजकल अहंकार और गप मारने की आदत लोगों को इतनी पड़ गई है कि चलते चलते छोड़ते रहते, पता नहीं मिलता क्या है। कई तो राम के नाम पे गप मारते हैं, सामने वाला कुछ बोल भी नहीं सकता। गुरु पीर फकीर के नाम पे गप मारते हैं, और वो अपनी बेड़ी में बट्टे डालते रहते हैं और मालिक से दूर होते रहते हैं। खुशियां कोसों दूर चली जाती हैं, और मिलता क्या है? लोगों की थोड़ी सी बढ़ाई, वाह अच्छा तुझे ऐसे हुआ, हमें तो नहीं पता था। बस इतनी सी बात के लिए लोग झूठ बोलते हैं, अपनी खुशियां गायब कर लेते हैं अपनी मान बढ़ाई के लिए। जब खुदी का फाना आ जाता है ना, तो खुदा चला जाता है। इसलिए दीनता नम्रता भी जरूरी है, भावना भी जरूरी है। तो छोटा सा आपको उदाहरण दिया, उसके 2 मीनिंग्स निकाले अलग अलग। कहने का मतलब कोई भी बात का कोई भी मीनिंग निकल सकता है, इसलिए जल्दबाजी मत किया करो। कई बार लोग देखते ही नहीं कि हो क्या रहा है, बिना सोचे समझे गलत कदम उठा बैठते हैं, जिसकी वजह से सारी जिंदगी पछताना पड़ता है। तो ईर्ष्या नफरत छोड़ के भावना को शुद्ध करते हुए अगर आप रास्ता तय करेंगे तो मालिक जरूर आपके लिए उस रास्ते में मखमल बिछा देंगे, कांटे चुन देंगे। और ये तो कहावत आपको कई बार सुनाई है कि दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है, और ये सच है। आजकल के बच्चों को शायद उतना नहीं पता, गांव में रहते उनको पता होगा। हमने बिल्कुल पास बैठ बैठ के ये चीजें देखी हैं। आमतौर पे ये होता था कि पूरे गांव में भाईचारा होता था, शादी होती थी तो वहां मिठाई वगैरह बनती थी, और घर घर से लोग दूध लेके जाते थे। मान लो घर में 10 किलो दूध है तो 2 किलो खुद रख लिया, या 5 किलो खुद रख लिया। 5 किलो जिनकी शादी है उनके घर जाके दे के आना, फ्री में होता था ये सारा। पर सामने वाला भी फिर ऐसे नहीं करता था, घर में बैठते जाके दूध देने गए, और बदले में जब शादी के दिन नजदीक है तो एक चाय की प्याली और एक लड्डू या जलेबी जो भी बनता वो दिया जाता। और वो भी थाली, बड़ी थाली सी होती थी, प्लेटें होती थी पुराने टाइम में, तो वो थाली में लड्डू रख दिया। खाने वाला ये नहीं देखता था कि मेरा कैसा, वो अच्छा यार उसको बड़ा ला के दिया, मुझे छोटा ला के दिया। होते वही हैं, पर कई बार हाथ ऐसे होते हैं बांटने वाले के थोड़ा सा 19-20 का फर्क पड़ जाता है। अब किसी के हाथ इतने बड़े बड़े और किसी के इतने सी हैं, अब जितना उसमें सामान आएगा वैसे ही बनाएगा ना। तो वो जानबूझ के नहीं लाते, वैसे उठाया बीच में से रख दिया। एक किसके पास टाइम होता है, लेकिन खाने वाले के पास टाइम होता है, वो जरूर देखता है, अच्छा उसको तो बड़ा और मेरे छोटा। अगली बार 5 किलो की जगह 2 किलो ही दूध आता है।
तो वो कहावत बन गई, दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है। ये हकीकत है, ये हमने होते देखा है, लोगों को बोलते देखा, यार देखो उसको ज्यादा लाके दिया, मुझे कम लाके दिया, और उससे किसी का पेट नहीं भरता। वो तो एक सत्कार होता है, एक सम्मान होता है। ऐसे ही कई सत्संगी भी होते हैं, क्योंकि हम सेवा में शुरू से आया करते, कईयों को कहते सुना, देखो यार परमपिता जी ने उसको तो कपड़े दे दिए और मुझे छोटा सा टावल, यार मेरे को तो रुमाल ही दिया है। और कई जिनको दृढ़ यकीन होता है वो कह देते नहीं, वाह रुमाल मिल गया यार, सतगुरु के हाथ से लगा हुआ, छाती पे लगा, चूमते हैं, दिल से लगा के रखते, उनको कोई लेना देना नहीं किसको क्या मिल रहा है, उनको जो मिला उससे वो बेइंतहा खुश रहते। और जो दूसरों की ईर्ष्या कर करके वो अपने वाली जो खुशियां सतगुरु ने बख्शी है वो सारी गवा के चले जाते हैं। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। तो इसलिए ईर्ष्या नफरत नहीं करनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रूहानियत का क्षेत्र है, चाहे दुनियादारी का क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र। आप अपने बर्तन के अनुसार सामान लेते हैं, और पीर फकीर एक खुशी में कुछ भी बख्श देता है तो वो समझो आपके लिए बेहद और बहुत बड़ी दात है। आप उसे लेते किस तरीके से हैं, आप उसे संभालते किस तरीके से, ये आप पे निर्भर करता है। तो इसलिए दृढ़ यकीन के साथ आगे बढ़ा करो। कुछ ऐसा घटित होता है कई बार इंसान के घर में या परिवार में, इंसान झिझकोड़ा जाता है, हिल जाता है जिसे कहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, भगवान कई बार कुछ ऐसा करता और पीछे पता नहीं क्या छुपा होता है, पता नहीं क्या उसको देना होता है, ये तो राम जाने। या फिर ये भी हो सकता है कि उसके कोई भयानक कर्म जुड़े होते हैं जिसकी सजा उसे मिलती है। और अगर वो सत्संगी है, राम का नाम लेने वाला है, तो वो तेरा भाड़ा मीठा लगे कि मालिक तू जान, तेरा काम जान, मैं तो तेरा बच्चा हूं, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत वो तो तू जानता है। अगर मेरे लिए ये सही है तो सतवचन, अगर वो सही है तो भी सतवचन। तो दृढ़ यकीन के साथ जो ऐसा करते हैं उनको कभी टेंशन नहीं आती, कभी दुख नहीं आता, कभी परेशानियां नहीं आती, और वो मालिक की खुशी में झोलियां भरते हुए जिंदगी गुजारते रहते हैं। कौन सा समय, कैसा समय, यहां दो तरफ इशारा है। एक तो वो समय जो आप सब लोग हाथ से भी देखते हैं, यानी घंटा, मिनट, सेकंड, घड़ी आपकी चलती रहती है और वो समय गुजरता चला जाता है। आज की तारीख में आज का जो टाइम है ये लौट के वापस नहीं आता, गुजर गया सो गुजर गया। तो हर समय कीमती है, समय को गुजरने मत दो। आलस्य में, व्यर्थ फजूल के काम धंधों में, पाप जुल्म गुनाहों में समय को बर्बाद ना करो। समय कभी किसी के लिए रुका नहीं करता। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते, वो तो चलते चले जाते हैं, ना कभी किसी के लिए रुके हैं और ना रुक सकते हैं। तो एक तो यह समय है, लेकिन यह मुख्यतः जिस ओर इशारा किया गया है वो है मनुष्य शरीर, कि भाई हे जीवात्मा, हे मालिक से बिछुड़ी अंश, तुझे बेशकीमती समय मिला है। ये मनुष्य शरीर, इसमें आवागमन से मुक्ति हासिल करना चाहे तो तू कर सकती है, जन्म मरण से आजादी हासिल हो सकती है, लेकिन यह तभी संभव है अगर तू प्रभु का नाम जपे। सच्चा मोक्ष, सच्ची मुक्ति ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब, यानी उस सुप्रीम पावर का नाम ही दे सकता है। सच्ची मुक्ति हम किसे कहते हैं, या सच्ची मुक्ति किसे कहा जाए? सबसे पहले जो जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से आजाद करवा दे, आदमी की लाइफ को, आदमी की जिंदगी को रस से भरपूर कर दे, माला माल कर दे, अंदर बाहर खुशियों से लवरेज कर दे, ऐसी मुक्ति। क्या यह संभव है? जी हां, यह संभव है। पूर्ण गुरु संत पीर फकीर की सत्संग हो, सुनने वाला पात्र हो और सुन के
फिर अमल करने वाला हो तो 100% जीते जी मुक्ति हासिल हो जाती है। आप देखते होंगे कई सत्संगी भाई, कोई ऐसा मिलता होगा, भाई बहन कोई ऐसा जो बड़ा टेंशन में है, जिसको बेचारे को जिंदगी बोझ लग रही है, जीवन गुजारना ऐसा हुआ पड़ा जैसे बस सारी दुनिया का बोझ उस अकेले ने उठा रखा हो। आप सोचेंगे फिर ये क्यों हो रहा है? जब पूर्ण गुरु पीर फकीर की सत्संग सुनता है, नाम ले लिया, फिर भी उसको गम चिंता टेंशन परेशानियां क्यों घेरे रखती हैं? गुरु बिचारा क्या करे जा सिखण में चूक। संत गुरु पीर फकीर की सत्संग में आना बहुत भाग्य की बात है, क्योंकि संतों की सत्संग नहीं होती, वो जो सच्ची सत्संग होती है वह अल्लाह वाहिगुरु राम आके हर किसी में खुद विराजमान रहते हुए प्रकट भी हो जाते हैं, जहरा तौर पे खुशियां लुटाते हैं। अब बैठे लोगों की भावना कैसी है? कई शुरू में आके बैठते कि शब्द सुनेंगे, कई शुरू में आके बैठते कि शरारतें करेंगे, कोई कुछ लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है। तो सत्संग में आप आके बैठ गए, आपकी आत्मा का खाता खुल गया। जैसे बैंक में आप एंट्री करते हैं, अपना नाम एड्रेस वगैरह देते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, खाता खुल गया। सत्संग में बैठते ही उसकी आत्मा के काउंट में सत्संग का फल डलना शुरू हो जाता है। जितना समय आप बैठे, जितनी भावना, अगर बिल्कुल भी भावना नहीं है तो भी सत्संग में कुछ ना कुछ फल मालिक तरस करके दे ही देते हैं। लेकिन एक पूरी श्रद्धा भावना से बैठता है, दृढ़ विश्वास होता है उसके अंदर, तो उसके आगे तो हाजिरी लगती ही लगती है, जीते जी भी उसको सच्ची मोक्ष यानी गम चिंता टेंशन से आजादी मिलनी शुरू हो जाती है। अब सत्संग सुनना बहुत भाग्य की बात है, सुन के अमल करना भाग्य बनाने की बात है। और जो पूर्णतः अमल करते हैं, दृढ़ विश्वासी होते हैं, उन्हें सिर्फ सच्ची मुक्ति ही नहीं मिलती, बल्कि मालिक अपने नूरी स्वरूप में कण कण में जर्रे जर्रे में दर्शन भी देने लग जाते हैं। तो इस तरह यह सच्ची मुक्ति है। अब आपकी भावना क्या है, कैसी आप श्रद्धा लेके बैठते हैं, कैसी आपकी तमन्ना है, कैसी इच्छा है, यह आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं, आप गुलाम नहीं हैं। जरा सोचिए, आप गाय भैंस पशु की तरह होते, सांकल डाल लेते, ना आपसे पूछते ना बताते, खा नहीं खाया तो डंडा ताड़ जिम्मेदार मार देते, क्या हुआ? या इंजेक्शन बड़ा सा मोटा सुआ ठोकते। सोचिए, ये तो आप मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे कर सकते हैं। अच्छे कर्म करो तो इस घोर कलयुग, क्या इससे भी घोर कलयुग हो, तो भी सतगुरु को मालिक को कण कण में जर्रे जर्रे में देख सकते हैं। और बुराई पे आ जाओ तो शैतान के बाप आप बन ही सकते हैं, जो कि आज दुनिया में लोग बने हुए हैं। तो बात अमल करने की है। साथ संगत को देखना ये चाहिए कौन पीर फकीर के वचनों पे चलता है। ये नहीं देखना चाहिए कौन कितना पुराना है कितना नया है। नए पुराने से सत्संग में या रूहानियत में कोई फर्क उतना नहीं पड़ता। ये जरूर है कि अगर कोई पुराना सत्संगी है, लगातार सुबह शाम सत्संग सुनता है, तो उसके आत्मा के खाते में फल तो पड़ रहा है। पर अगर वो निंदा ही करता रहता है सारा दिन, मान लो सुबह सत्संग सुन ली, शाम को सत्संग सुन ली, और सारा दिन दे निंदा, दे बुराइयां, दे चुगली, सारा दिन कचर 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 कचर, बताइए जितना समय सत्संग में फल इकट्ठा करने में लगाया, उससे ज्यादा समय उसे बर्बाद करने में लगा दिया। तो आप खुद बताइए क्या क्या हासिल हुआ उसे? खाली रह जाता है, कोरा हो जाता है। तो सत्संग सुनो, अमल करो। अमल नहीं कर पाते तो क्यों किंतु परंतु ना करो। लोग मीन में एक निकालते हैं, अल्लाह मालिक में, भगवान में। भगवान ने ये क्यों बनाया, भगवान ने वो क्यों बनाया, भगवान को ये नहीं करना चाहिए था, भगवान को वो नहीं करना चाहिए था। वाकई भगवान के पास सलाहकारों की कमी थी। आप लोग बाद में पैदा हुए, शायद भगवान पहले आपको बुला लेता, आप ये सोच रहे होंगे।
अरे उसको किसी सलाहकार की जरूरत नहीं, जिसने सबका दिमाग बनाया है उसको कौन क्या राय दे सकता है? वो राम, वो अल्लाह वाहिगुरु सब जाने जान है। उसने जो भी बनाया परफेक्ट बनाया, जो बनाएगा परफेक्ट बनाएगा। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो राम, वो वाहिगुरु, वो गॉड, खुदा रब किसी के कहने या किसी के रिमोट के बटनों से नहीं चलता। वो तो क्या, उसके फकीर भी उसी की रजा में चलते, किसी और की रजा में नहीं चलते। ये नहीं देखते कि ये मुर्गा मोटा बैठा है, इसकी बड़ाई कर दे शायद नोट ज्यादा चढ़ा जाएगा। नहीं नहीं, संतों को, फकीरों को इससे कोई लेना देना नहीं होता। जो जुबान पे सच आ गया वो कहेंगे कहेंगे, मिर्ची लगे या पोटास लगे वो मर्जी है आपकी। तो ये हकीकत है, मोक्ष मुक्ति तो मिल जाए जीते जी, गम चिंता टेंशन परेशानियों से, हर तरह की दुख तकलीफ बीमारियों से, पर जीव अमल करे तो। अमल नहीं करता, वचन सुनता जरूर है ज्यों त्यों, पर मानता नहीं, फिर ही ये सारी परेशानी आती। कोई मालिक को हाजिर नाजिर मान के खड़ा होके बताए कि वो 100% वचनों पे अमल करता है, उसे फिर भी परेशानी है। हमें लगता नहीं कि घंटा सुबह शाम कोई सुमन करता हो, वचनों पे पक्का रहता हो, उसको तिल मात्र भी, बाल मात्र भी, लेश मात्र भी कोई परेशानी आ जाए, हो ही नहीं सकता। हम ये गारंटी देते हैं। तो ये हकीकत है। और सच्चे सौदे के लिए तो वैसे भी बहुत बड़े वचन साईं मस्ताना जी महाराज करवा के लाए हैं कि सच्चे सौदे का मुरीद नाम ले ले, थोड़ा सुमन करता हो, वचनों का पक्का हो, चलो थोड़ी सेवा भी करता हो, ना उसे अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे, दोनों जहान में दोनों जहां की खुशियों से माला माल रहता है। किसी की सुनो ना, अपने संत पीर फकीर की सुनो। आपको कोई शक है किसी ज्ञान पे, भक्ति पे, संतों पे, अपने गुरु पे, तो बोलो ना। गुरु रोज कहते हैं पूछ भाई जो पूछना है। आदमी को क्या बताएगा? अंधा अंधे को रास्ता क्या दिखा सकता है? अंधे को तो दो आंख वाला, दोनों जहान की आंख वाला ही रास्ता दिखा सकता है। सो आप आदमी से पूछ के संतुष्ट कैसे हो जाते हैं, या उसको पूछते क्यों है, हमें ये समझ नहीं आती। रूहानियत की बात कोई आदमी आपको उतना गाइड नहीं कर सकता जितना गुरु परफेक्ट रूप में गाइड कर सकता है, क्योंकि उसने अपना मसाला लगाना ही है, अपने नंबर बनाने ही, अपनी मान बढ़ाई करनी है। जिस आदमी से आपने पूछना है तो गुरु पीर फकीर से पूछो, आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है, कहां कमी है। वैसे बेपरवाह जी के वचन हैं, उन्हीं के वचन वही करवा रहे हैं कि सत्संग में कोई सवाल रहता नहीं, अगर आदमी ध्यान से सुन ले हर सवाल का जवाब मिलता रहता है। अगर ध्यान से ही ना सुने, ख्याल कहीं और हो। अब एक आम आदमी बैठा हो, उसके सामने लोग बैठे हैं, तो कुछ एक लोगों का तो वो भी बता सकता है कि ये सुनते टाइम किधर किधर ध्यान होता है। जैसे स्कूल में टीचर लेक्चरर होते हैं, हम भी पढ़े हैं, बैक बेंचर्स जो पीछे वाली सीटों पे होते हैं, तो हम तो अगर बेपरवाह जी की रहमत थी आगे होते थे, मॉनिटर वगैरह क्लास के कई बार होते थे, कई बार नहीं होते थे, लेकिन ऐसा आगे ही होता था। तो ये होता था कि जैसे टीचर लेक्चरर या कोई टीचर वो लिख रहा है बोर्ड पे या कुछ बात बता रहा है, तो वो उनकी अपनी शरारतें जहाज बना के छोड़ दी। एक गोली सी बनाई कागज की, उसके ठा, दूसरे ने वो स्लेटी उठाई, दूसरे के ठा, तो ये सिस्टम चल रहा होता पीछे। अब टीचर की निगाह पड़ जाती, खड़ा हो रे, खड़ा हो गया, फिर बेंच पे खड़ा सबके सामने, आगे वाले बेंच पे आ जा, पीछे वाले पे नहीं। फिर वहां कभी खाज कर ली, कभी शर्म में ऐसे, क्यों शर्म आ रही है, बड़ा तीर मारा था ना, शर्म तो आनी है। तो ऐसे ही वो तो एक टीचर अपने कमरे में 40-50 लोगों को देख के बता सकता है, तो पीर फकीर के सामने जब आप सत्संग में बैठते हैं, तब फकीर नहीं तो लाम अल्लाह मालिक की निगाह में जब आप बैठते हैं, तो ये कैसे संभव है कि वो आपकी हर सोच, आपकी हर हरकत को नहीं जानता? जैसा करोगे फल वैसा मिलता रहेगा। इसलिए कम से कम सत्संग में जब आओ, छोड़ दो अपनी चालों को, छोड़ दो मन की चालों को। क्यों पांव पे एक लहड़ा मार रहे हो, क्यों बेड़ी में बट्टे डाल रहे हो? क्योंकि आप गुनाहगार बनते जाओगे और फिर उसका फल भोगोगे तो बड़े कुरलाओगे, चिल्लाओगे। तो सत्संग में कम से कम जीव जब बैठे, ध्यान से पीर फकीर की बात सुने। पता नहीं क्या बेपरवाह जी ने वचन किए, हीरे मोती लबने ने, सत्संग में आओ, सत्संग सुन लो,
क्या पता कौन सा हीरा आपकी जिंदगी को संवार दे। क्योंकि संतों के वचन नहीं होते, ये माइक के वचन नहीं जो तब आप तक आ रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो आप तक आ रहे हैं, और हम नहीं बोल रहे, हम भी माइक है। जैसी में आवे खस्म की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान बिला लो। जैसा मालिक सतगुरु बोल रहे हैं वैसा हम आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। चाहे आप बटा खाओ, चाहे सीधे बैठे रहो, मर्जी आपकी, हम नहीं रह सकते बोले बिना। जो सतगुरु कहेगा, माइक की क्या ताकत की वो बोले ना, वो तो बोलेगा ही बोलेगा, बोलने वाला जब बोल रहा है। तो अगर आप सच्ची मोक्ष मुक्ति का नजारा लेना चाहते हैं ना, वचनों पे अमल करना सीखो। सुनते हो, सुन के अमल करो, फिर देखो कैसे नजारे आते। ना आपको टेंशन सताएगा, ना कभी चिंता आएगी, ना कोई गम, ना दुख, दर्द, बीमारी नजदीक भी नहीं फटकेगी भाई। पर अमल तो करो। कई बार ये आ जाता है कि संत पीर फकीर वो बीमार क्यों हो जाते हैं, कईयों के अंदर ये सवाल खड़ा हो जाता है। नाम जपने वाले को सच्ची मोक्ष मुक्ति मिल जाती है, तो संतों को बीमारी तो आने का मतलब ही नहीं। कईयों का दिमाग बड़ा वो होता है, वो कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूं। तो भाई सवाल तो कोई भी उठ सकता है, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। ये भी सवाल है कि आखिर क्यों। और आपने सुना होगा साईं जी पहले संत पीर पैगंबर अवतारों के बारे में, गुरुओं के बारे में, ऐसा क्यों होता है। संत आपके लिए बता दें होते क्या है। तरवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरवर पेड़ पौधे कभी फल नहीं खाते और सरोवर समुद्र कभी पानी नहीं पीते। वो दूसरों के लिए ही पानी और फल लेके आते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर अपने लिए नहीं जीते, वो सारे संसार के लिए जीते हैं। उनका गम, उनका दुख, उनका बोझ मालिक उनसे उठवाता है। संतों में कोई ताकत नहीं होती, तो फिर वो उस बीमारी के रूप में, उस परेशानी के रूप में या उस दुख तकलीफ के रूप में सामने आ जाता है। वरना संतों को इन चीजों से क्या लेना देना। उनकी आत्मा तो मालिक से जुड़ी होती है और वो तो रूहानी मंडलों पे ही रहती है। वो मालिक उनसे काम लेते हैं। तो ये शरीर जो कि 5 तत्व का पुतला है, इस तरह से बीमारियां या इस तरह की लगता है कि ये परेशानी है जी, फलां है, धींकड़ है, ना उनको कोई परेशानी, ना उनको कोई भय, ना उनका किसी से बैर विरोध, ना किसी को मारना, ना किसी को तड़फाना, सबके लिए मालिक से दुआ करना। उनको गालियां देने वाले को भी संत दुआ करते हैं और आदमी दुआ नहीं कर सकता। तो संतों को किसी से क्या लेना देना है, ये अलग बात है कि संतों को रोकने के लिए लोग तरह तरह की शातराना चालें चलते रहते हैं। ये करो जी, वो करो जी, फलां करो जी, रोक दो जी, ये हो जी, वो हो जी, फलां हो जी। पर जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, जिसके सिर के ऊपर स्वामी, और स्वामी का जो काम करने आता है, स्वामी जब चाहता है कि वो काम होगा तो वो 100% काम होगा। तो भाई संतों का काम सारे समाज से बुराइयां निकालना है, बुरे कर्म छुड़वाना है और मालिक का नाम जपवाना है, ताकि लोग बुराइयां छोड़ के मालिक का नाम जप सके, दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन सके, अंदर बाहर वो आत्मिक शांति हासिल करें, वो परमानंद हासिल करें जिसके लिए भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया है। तो आप एहसास कर सकते हैं, आप मालिक की दया में रहमत को हासिल कर सकते हैं। बस वचन सुन के अमल किया करो, लानत डाला करो अपने मन पे जो आपको मानने नहीं देता। किस लिए, क्यों नहीं मानते आप? बड़े बहाने हैं जी। बहाने शुरू होते हैं घर गृहस्थ से। घर गृहस्थ वाले हैं, अजी खाने के लाले पड़े हुए हैं, घर नहीं है सिर पे, कहां से नाम जपे, औलाद नहीं है, कहां से नाम जपे, अब बीमारी लगी हुई है, कहां से नाम जपे। सुमरण करोगे, मेहनत करोगे, खाना भी मिलेगा, छत भी मिलेगी, बीमारियां भी दूर होंगी। कहते ना पहले ये सारी दूर कर दो फिर नाम जप लेंगे। फिर जप लिया, फिर तो कहेगा नहीं और डिमांड का पर्चा नया शुरू हो जाएगा। होता है ना, हमने देखा है यहां कई बच्चे ऐसे हैं जो आज सेवा में भी बहुत आगे बढ़ गए। छोटे छोटे होते पढ़ा करते थे, हर बार इनकी एक ही डिमांड होती थी, पिताजी इस बार पास करवा दो, अगली बार शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मालिक से दुआ करेंगे, आप मेहनत करना, पास हो गए। छुट्टियों के बाद हम मिले, हाँ बेटा क्या ख्याल है, अब आप पास हो गए, बढ़िया नंबर है, हाँ अब पढ़ेंगे। और जब पेपर आ गए फिर वही हाल, नहीं इस बार फिर रह गए। तो कहने का मतलब
ये तो ऐसे ही हैं, ऐसे गुलाब खिलाते हैं। कोई परेशानी आ गई, कोई मुश्किल, हाय हाय मालिक, हे सदगुरु, हे परमात्मा, मैं तो तेरा बंदा हूं, और मैं कब किसी का था, मैं तो तेरा ही था। सारी मन की चालें ऐसे जैसे प्रेस लगा दी हो, कपड़े की सलवट उड़ गई हो। होता है ना कॉटन का कपड़ा, कितनी सलवट पड़ी होती है मन की, पता नहीं कैसे कैसे चलता रहता है। जब कोई आती है टेंशन, जब कोई आती है परेशानी, फिर यूं प्रेस चलती है मालिक की, सारे बल निकल जाते ना, ना मैं तेरी काली पीली नीली पता नहीं कितने प्रकार की गऊ। फिर तो कहते मैं तो तेरा ही बंदा हूं। और जैसे ही वो परेशानी निकल गई, वो बीमारी दूर हो गई, 5-7 दिन कोई बुराई करने से रुकता है। जब भी करने लगता है आत्मा कहती शर्म नहीं आती, अभी तो तेरे पे रहमत हुई है, 15 के दिन के बाद एक आधी कर ले, क्या है, फिर कर लेता है। फिर भी आत्मा थोड़ा झुझकोरती रहती है, महीने 2 महीने में तो पूरा ढीठ ही हो जाता है, कई 5-7 दिन में ही हो जाते हैं। वो ढीठ पने के अलग अलग दर्जे हैं, कई यहां सुने के सुनने के बाद ही ढीठ हो जाते हैं, ऐसा भी कोई कोई हो सकता है, कह नहीं सकते, बाकी तो राम जाने। तो ये ढीठ बना क्यों है? अब संतों को किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता, वो तो सबका भला करते हैं, सबका भला मांगते हैं। तो आप सुनो और अमल करो। और सुनना क्या है? राम की वाणी। करना क्या है? राम का सुमरन, भक्ति करनी है, परमार्थ करना है। और जो भी घर परिवार में आप काम धंधा करते हैं उसमें सुमन करो और पूरी मेहनत करो, डट के मेहनत करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार ना करो, मालिक आपका साथ 100% जरूर देंगे। बार बार वचन करवाने की जरूरत ही नहीं। पर आपकी लार तो जरा सी चीज देख के टपक जाती है, टपक जाती है। मालिक ने रहमत कर दी, अब आप सुंदरता के सौदाई हैं, कोई सुंदर चीज दिख गई, लार टपक। माया के सौदाई हैं, लगा कि यूं थोड़ा सा झूठ मारने से ये आदमी ठगा जाएगा, झट से झूठ। तो आप बाज आ जाओ इन चीजों से, अंदर से दृढ़ विश्वास रखो, ऐसे चलेंगे। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत बेइंतहा खुशियां देने वाली है। मालिक के प्यार में कहने सुनने से परे एक नशा है, एक लज्जत है, एक परमानंद समाया है, जो लिख बोल के बताया नहीं जा सकता। लेकिन जो जीव मालिक के प्यार से जुड़ जाया करते हैं, जो मालिक के प्यार को कमाते हैं, उनके अंदर कमी नहीं और बाहर भी कोई कमी नहीं रहती। मालिक का प्यार एक गुनाहगार को भी ऐसी निगाह बख्शता है कि वो मौला बन जाता है। मालिक का प्यार एक पापी गुनाहगार को भी अपने नूरी स्वरूप से माला माल कर देता है। और मालिक के प्यार में जो जीव डूब जाते हैं, वो सारी दुनिया तो क्या, दोनों जहान में तैर जाते हैं, पार हो जाते हैं। तो भाई मालिक के प्यार में बेहद खुशियां हैं, बेइंतहा रहमतें हैं। जो जीव इसको पा लेते हैं उन्हें बहुत खुशियां मिलती हैं। पर नफरत से दामन बचाते चलो, नफरत ना करो। ईर्ष्या, नफरत, दुई, द्वेष, ये इंसान को जलाने वाली आग है। मेरे प्रवाजी ने फरमाया, ईर्ष्या करने वाला किसी का सके न कुछ बिगाड़े। वचन तो वचन होते हैं। कोई किसी से ईर्ष्या कर रहा है, किसी को देख के जल रहा है, जल भून रहा है, ये तो ऐसा, वो वैसा, ये कैसा, इसको वो, उसको नहीं। ऐसा करने वाला बेप्रवाजी फरमाते हैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि अपनी आग से अपना ही घर अपने हाथों साड़े। वो इंसान अपने हाथों से ही अपने घर को यानी अपने शरीर को जलाता रहता है, ईर्ष्या करता रहता है, नफरत अंदर चलती रहती है। जिसको देखता अच्छा, ये कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं देखा जिसमें ये ना कहते कि अच्छा ये मेरे से आगे निकल गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे आगे है, कैसे गिराऊं, कैसे ज्यादा खुशियां पाऊं। वो लोग हमेशा जलते रहते हैं, तड़फते रहते हैं, बेचैन रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। आपने अगर मालिक का प्यार पाना है तो निगाह ना दो दूसरों की तरफ, मालिक और अपने बारे में सोचो। अपने बारे में कि तुझ में क्या कमियां हैं,
कौन सी गलत आदतें हैं उनको निकाल डालो। और मालिक के बारे में कि वो दोनों जहां का दाता हर पल हर समय हर जगह देख रहा है, उससे झूठ नहीं बोलूंगा, उसके सामने तौबा करूंगा और सुमरन करूंगा। बस दूसरों से क्या लेना है? दूसरों से जलने से क्या आपकी झोली भरती है? किसी के भी जलने से क्या आपको कभी खुशियां मिली हैं? इसलिए किसी को देख के जला ना करो। हमने देखा इंसानियत तक भूल जाते हैं लोग, वरना हमने देखा काल का दौर ही ऐसा है, किसी के जरा सी कोई खरोंच आए, चोट लगे, ऐसा भी हमने देखा, लोग दौड़ के इकट्ठे हो जाते थे, बड़े भक्त लगते, वाह भाई वाह। चाहे किसी के भी है, जरा सा हुआ हो, कोई बात हुई हो, किसी के चोट लगी, किसी को दर्द हुआ, किसी को पानी नहीं मिला, किसी को भूख लगी, बड़ा दौड़ के चले आते, ऐसा करते। लेकिन जब ईर्ष्या की आंधी चढ़ती है, कौन सी इंसानियत, कैसे इंसानी गुण, सारे जीव भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, बस अपनी ईर्ष्या में सड़ता रहता है। हम अपनी आंखों से ये प्रैक्टिकल होते देख रहे हैं। उनकी इंसानियत लगा करता था कि और इनमें चाहे अवगुण है लेकिन इंसानियत तो है, पर ईर्ष्या ऐसी आग है वो उसे भी जला के राख कर देती है। तो ईर्ष्या कभी ना करो, नफरत कभी ना करो, बल्कि सबसे निस्वार्थ भावना से प्यार करो, सबका भला मांगो, सबके लिए प्रार्थना करो। तो वो प्रार्थना किसी के लिए लगे ना लगे, पर आपके लिए बहुत बढ़ चढ़ के लगेगी, आपको बढ़ चढ़ के खुशियां देगी, क्योंकि मालिक देखता है कि आप उसकी औलाद के लिए भला मांग रहे हैं। तो यही बेपरवाह जी ने फरमाया है, कहें शास्त्राम जी जहां ईर्ष्या वहां रहे ना प्रेम, प्रेम ईर्ष्या रहे ना इकट्ठे। कुदरत का यह नियम कि ईर्ष्या कभी भी किसी को सुख चैन से जिंदगी जीने नहीं देती। जिनके अंदर ईर्ष्या है, नफरत है, उनके अंदर मालिक का प्यार कभी नहीं रहता। और जहां प्यार है वहां ईर्ष्या कभी नहीं रहती। कभी भी इंसान अपने आप को बड़ा नहीं मानता, साबित करता है कि कर्मों से, मालिक के प्यार से, कि मालिक उसे कितना बड़ा बना देता है, लेकिन ना उसके दिल में, ना दिमाग में, ना बाहरी कार्यक्रमों से या किसी भी कर्म से ऐसा नहीं लगता कि उसमें कोई मान बढ़ाई का चक्कर है या कोई सुख सुविधा के लिए वो रोता चिल्लाता है। क्योंकि जो मालिक से प्यार करते हैं उनको सुख सुविधा से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ मालिक से प्यार करते हैं। सुख सुविधाएं तो उसके कदमों में लोटपोट होती रहती हैं। इसलिए उस मालिक से प्यार करो। प्रेम ईर्ष्या रहे ना इकट्ठी, कुदरत का ये नियम। प्यार, मोहब्बत और ईर्ष्या, नफरत, ये दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं रहते, ईर्ष्या और प्यार कभी भी। इसलिए भाई अपने अंदर की ईर्ष्या को, अपने अंदर की नफरत को हटा दो, सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, राम नाम के द्वारा, परमार्थ के द्वारा। जैसे ही ये अंदर की ईर्ष्या, अंदर की नफरत की भावना हट जाएगी, आप मालिक के और करीब हो जाएंगे और मालिक आपको मुआर के अपने प्यार मोहब्बत से माला माल जरूर कर डालेंगे। इसलिए ईर्ष्या त्यागो, नफरत त्यागो और मालिक के नाम जपने में लगो और मालिक की औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार किया करो।